चलिए शुरू किया जाए। शांत हो जाए लोगन। कहाँ पढ़त रही सन? हाँ, अच्छा, हाँ, 19 19 आप लोग को याद करा दिए थे। हाँ ना, अब 19 को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए। भरवाए कहाँ ले थे? चलो ध्यान दो, बताओ लोगन। तुम खड़ा हो जाओ, बताओ। नहीं नहीं, तुम खड़ा हो जाओ। हाँ बताओ, 19 में कौ गो अनुच्छेद है? शांति। आगे आगे नहीं बोले, जिनसे पूछे वही बोलेंगे। वर्तमान में 6 है। 19 में कौ गो अनुच्छेद है? कौ गो इसका पॉइंट है? पहले 7 गो था। बताओ। 6 गो। क्या क्या नंबर? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अनुच्छेद 19(1) में दोनों में क्या वर्णन है? ये अनुच्छेद 19(1), 2, 3, 4 फर्क क्या है? हाँ, वेरी गुड। इसमें अधिकार की बात किया गया और इसमें में प्रतिबंध का। समझ में आ रहा है कहाँ गलती कर रही है? तुम खिचड़ी बोल रही है। तुम 19(1) बोल रही है। पहले 6 गो था, 7 गो, पहले 7 गो था, 6 गो। 19(1) में न था। हम पूछे 19(1) में, ऐसे कैसे होगा? बैठो, सही बोली, बताओ। तो 19(1) में अधिकार की बात है। तो अधिकार मूल संविधान में कौ गो था? वर्तमान में कौ गो है? ये सब किस में है? 19(1) में है। हमने सवाल पूछा 19 में कौ गो पॉइंट है? तो मूल संविधान में 6 गो, वर्तमान में 7 गो। इसमें ये जवाब थोड़ा ही होगा। शुरू से 6 गो, आज भी 6 गो है। 19(1) में पहले 7 गो था, अब कौ गो है? बैठ, क्लियर करके पढ़िए। पढ़ने का मतलब ही नहीं टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ आए हैं काहे के लिए? यही चीज के लिए ना, कि हर जो भी थोड़ा सा तथ्य उलझाऊ लगे उसको हम लोग सुलझा लिया जाए। फिर फंसे रह जाइएगा तो फिर आना तो आपका पैसा समय व्यर्थ हो गया। नहीं समझ में आए पूछिए, है ना। आप भी ईमानदारी से पढ़िए बस, और हम भी ईमानदारी से पढ़ाएं, ये हम कोशिश करें। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, मंजिल तक आसानी से पहुंच जाइएगा। वरना जीना तो है ही है, जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आएगा, है ना। अब रही बात जिंदा कैसे हैं, ये सब चीज मायने रखता है। तो ये समाज है, नियम बनाया है कुछ, उस नियम के हिसाब से चलिएगा तो सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। और उस नियम को तोड़िएगा, विरुद्ध जाइएगा तो कष्ट होगा। आप ही को कष्ट होगा, कोई किसी और दूसरे को थोड़ा ही होगा। आपसे जो जुड़ते जाएंगे उनको कष्ट होते जाएगा। आप कुपात्र हो जाइएगा, कुलच्छनी हो जाइएगा, 50 गो नाम आपका मिलेगा। सिर्फ ये सब डिपेंड करता है आपके कर्म पे, है ना। तो 19(1) में मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता थी। तो खड़ा हो जाओ। अब बताओ 7 प्रकार कौन कौन रहे? 7 गो प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन दिया गया था? बोलने का, कोई नहीं हेल्प करेगा। बोलने का, सम्मेलन करने का, हाँ, संघ बनाने का, घूमने का, बसने का, पैसा संपत्ति का, वेरी गुड वेरी गुड, और कोई भी काम करने का यानी व्यवसाय करने, है ना। बैठिए, बहुत अच्छा। अभी तक भरवाए नहीं है, कल इतना समझाएं कि सबको याद है। पढ़ाई का ये मतलब होता है। नाम बहुतों का सुने होइएगा, लेकिन नाम से कुछ नहीं होता है। माँ खाना बना के खिलाती है, बीवी खाना बना के, बहन खाना, वो ओरिजिनल हमारी अपनी है। बाकी सुने तो बहुत होइएगा, फलाना तो ऐसा खाना बनाता है कि पूछिए मत। अब वही चक्कर में घर के आरी आरी घूमिएगा तो थोड़े खाना मिल जाएगा। माँ भला है बुरा है, माँ तो माँ है। वही चीज गुरु पे होता है। भला है बुरा है सिखा तो ये न रहा है। अगरबत्ती दिखाइएगा पठान जी का तो कैसे काम चलेगा? मेरा बात कुछ लोग समझ रहे हैं? बात करना समझ रहे हैं ना, कि माँ के हाथ का खाना खाइएगा, अगरबत्ती दिखाइएगा पड़ोसी के माँ का,
अब तो माँ नाराज हो जाएगी, है कि नहीं है? तो जो खाना खिला रही है वो ओरिजिनल माँ है। भले थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, कोई बात नहीं, खिला तो वही रही है ना। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो आजकल के लड़के जो हो गए हैं, खा किसी और के यहाँ रहे हैं, गुण किसी और का गा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा दुनिया अभी इतना जल्दी मत बदलिए कि लगे कि मेरा कोई है ही नहीं है। इससे क्या होता है, प्यार कम हो जाता है, भावनाएं टूटने लगती है, संबंध विच्छेद होने लगता है। आप मेरे प्रति समर्पित रहिए, हम आपके प्रति रहेंगे, है कि नहीं। तो अनुच्छेद 19(1) में मूल संविधान में कितने प्रकार के इनमें से कौन खत्म करल गए? संपत्ति का कौना संशोधन द्वारा? कब भई रहे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये सब याद है ना। अब इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। चले भरिए तो, एक मिनट सब लोग मत बोले, तू बताओ कहां ले भर ले रहनी है? 19(1) के क शुरू करना है। चले, उससे पहले हो गया था ना। चले अब आइए, ध्यान दीजिए तो समझिए, तो हो गया था। अनुच्छेद 19(1) क वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बढ़िया से समझिए, देखिए समझे तब ना याद है, बिना समझे हुए पढ़िएगा माथा पे प्रेशर बढ़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप जब पढ़ाकू है तो समझ लीजिए यहाँ। हाँ, अब देखिए कितना आसान लगता है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिए। वाक्य का मतलब होता है बोलना, वाक्य का मतलब क्या होता है? बोलना। और अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी भावनाओं को आप जिस जिस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल के भी व्यक्त कर सकते हैं, तो यहाँ तो ऑलरेडी बोलना लिख ही दिया है, कोई जरूरी नहीं था इस संविधान सभा को ये शब्द देने का, एगो यही दे देते तो काम चल जाता। लेकिन उन्होंने बिल्कुल तोड़ तोड़ के दिया कि सबको समझ में उनकी बात आए, वो कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। अभिव्यक्ति का और माध्यम होता है लिखना, इशारा करना, ये सब अभिव्यक्ति का माध्यम है। और इन सब के लिए आप आजाद हैं। लेकिन ये याद दिमाग में रख के चलिएगा, एक तरफ अनुच्छेद 19(1) के द्वारा स्वतंत्रता दिया गया है, तो अनुच्छेद 2 से लेकर 6 तक में प्रतिबंध भी लगाया गया है ना। तो बोलना, अब प्रश्न उठता है कहां बोले? जहां माने वहां बोलिए, सीधा जवाब कहते हैं। लेकिन 2 से 6 में प्रतिबंधो है। प्रतिबंध यही एक लाइन में समझ लीजिए, ऐसा मत बोलिए जिससे दंगा फैल जाए, सीधा बात कह रहे। ऐसा मत बोलिए जिससे देश की एकता अखंडता खंडित हो जाए। और दूसरी बात, आप आजाद हैं तो सामने वाला भी तो आजाद है। अब आप जाके मीना बाजार गोलंबर में दोपहर में एकदम भीड़ रहता है, उस समय जाके कोई हम एजेंट चिल्लाएं माइक लगा के, हो सकता है आपको भगा दे वहां से, बोले जाओ 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 रोड पर चिल्लाओ, उधर चिल्लाओ जाके। तभी ना देखते ना रोड के किनारे किनारे सब धरना प्रदर्शनकारी बैठ जाता है सब, देखिए ना, अक्सर देखिएगा जिला परिषद सामने सब कहीं भी बैठ जाता है सब। अब बैठ के लगेगा बोलने, भाषण देने, माइक लगा लेगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हम लोग भी लोग पर अत्याचार कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। मतलब क्या है, बोलिए। अब ध्यान दीजिए, इससे बढ़िया निष्कर्ष निकालते हैं, कहां बोले, तो ये तो समझ में आ ही गया, कहीं बोलिए। अरे कहीं बोलिए क्या है, टीवी में बोलिए, सिनेमा बनाइए, रील बनाइए, ये सब यहीं से आजादी मिला है। परीक्षा में पूछेगा, है ना, वीडियो बना के डालिए, ये सब आजादी है हम लोग को। अगर ये छीना गया हमसे रील बनाने का आजादी, तो सीधा बता रहा अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। रील बनाना मेरा मौलिक अधिकार है। हाँ, उससे दूसरे की स्वतंत्रता खंडित ना हो, ये हम ध्यान में रखेंगे। बाकी तो रील बनाना हमारा अधिकार है। लिखना, कहां लिखना? कॉपी पे लिखना, लिखिए। पेपर में निकालना है, पेपर निकालिए। मैगजीन निकालना, मैगजीन निकालिए। कुछ लिख के छपवाना चाहते, छपवा के बांटिए। यानी कि मीडिया की आजादी है ना। ये मीडिया 2 प्रकार का होता है, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट का मतलब पेपर, मैगजीन, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब रेडियो, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। यूट्यूब कैसा मीडिया है? जब आप बीजेएमसी का कोर्स करते या एमजेएमसी,
तो वहां पे आपको एक रहता डिसाइड करने का कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं। ठीक है, आप पत्रकार बनना चाहते हैं मान लिया थोड़ा देर के लिए, तो प्रिंट मीडिया का बनना चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बनना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो आप लिखने को आजाद है, बोलने को अमिताभ बच्चन इतना आता है 70 mm के पर्दा पर आई आई करता है, आषाढ़ की करता रहता है, तो उसको कहां से आजादी मिला है? कहां से मिला है? अनुच्छेद 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) क से मिला है। तो याद रखिएगा, कोई मीडिया का या प्रेस की जो आजादी है वो अनुच्छेद 19(1) क में ही। पूछेगा आपसे सवाल कि प्रेस की आजादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 19(1) क में। अब सुनिए क्या हुआ, 2005 में एक कानून बना, सूचना का अधिकार अधिनियम। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यह जो है बिल्कुल 19(1) क के जैसा है। 2006 में जाके देखिए क्वेश्चन बैंक में यूपीएससी सवाल दाग दिया, सूचना का अधिकार क्या है। उसके बाद एसएससी लगातार 5 साल लगातार पूछते रह गया इस क्वेश्चन, खूब पूछा। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो सूचना का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार के जैसा है, मौलिक अधिकार नहीं है, अंतर है। और दूसरी बात, सूचना का अधिकार का पूरा नाम है सूचना के अधिकार का अधिनियम। अधिनियम माने क्या होता है? कानून। अधिनियम माने क्या होता है? तो याद रखिएगा, पूछेगा आपके एग्जाम में सूचना का अधिकार क्या है, तो कहिएगा कानूनी अधिकार है। क्या है? ना तो संवैधानिक अधिकार है ना तो मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा, मोस्ट बीबीआई है ना। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत दिया गया है, गलत। सूचना का अधिकार एक कानून बना के दिया गया है अलग से, इसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एक्ट माने कानून, तो वो कैसा अधिकार है? वो भी अधिकार है ही है, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार बल्कि। चलो समझ आया ना? चलिए भरिए इसको पहले। वाक्य की स्वतंत्रता का अर्थ डैश, वेरी गुड, बोलने की स्वतंत्रता से है, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सभी अधिकार जैसे बोलना, लिखना आदि शामिल हैं। भरिए, बोलना, लिखना आदि शामिल है। चलिए नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस, मीडिया। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं किया गया है, किंतु न्यायालय ने भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मूल आधार मानते हुए इसे अनुच्छेद, भरिए, 19(1) क, क्या भरिएगा? 19(1) क, अनुच्छेद 19(1) क, हाँ, के अंतर्गत ही मौलिक अधिकार माना है। चलिए सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को 2005 में कानूनी रूप दिया जा चुका है, परंतु इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान नहीं है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत ही इसे मौलिक अधिकार माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार को भी शामिल किया है। अब देखिए, एक तरफ जहां हमें बोलने का अधिकार है, याद रखिएगा मोस्ट बीबीआई, वहां दूसरी तरफ हमें चुप रहने का भी अधिकार। कोई हमें जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता। कोई दुनिया का कानून, भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको बोलने पर मजबूर कर दे। समझ रहे हैं ना? आगे पढ़ाएंगे 20, 21, 22, तो उसमें भी बताएंगे। अगर आप मान लिया गया क्राइम किए हैं, मर्डर किए हैं, सबके सामने किए हैं, फिर भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा तुम कबूल करो। जब सबके सामने किए हैं तो बहुत सारे गवाह मिल जाएंगे, गवाही दे देंगे, आप फंस जाइएगा। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि हमसे ही, आप मेरे ही मुंह से बुलवा लीजिए। भारत में ऐसा नहीं। भारत में चुप रह के बहुत सारे विद्वानों ने कई ग्रंथों का रचना कर दिया। एकांतवास करने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में पढ़ाएंगे, बताएंगे। अकेले रहने का अधिकार, ये कोई नहीं कह सकता है नहीं तुम समाज में रहो, हम जंगल में जाना चाहते हैं जा सकते हैं।
बस अपना प्राण नहीं ले सकते, वरना हम चुप रह के शांत रह के साधना करना चाहते हैं। बिल्कुल मेरा मौलिक अधिकार है भाई, एक तरफ बोलने का अधिकार है तो दूसरी तरफ चुप रहने का भी अधिकार। हाँ, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इस किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान जो है गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी से राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर उसको गीत गवाइए। ये भाई माँ हमारी है, भारत माँ अगर हमारी है तो तुम ठेकेदार हो, प्रूफ करवा रहे हो हमसे। देश तुम्हारा जितना है उतना ही मेरा भी है, तुम अपने तरीके से माँ को प्यार करो, हम अपने तरीके से करेंगे। कि वंदे मातरम बोलेंगे तभी भारत माँ के औलाद हो जाएंगे, ये क्या मतलब है? हम तो अक्सर वंदे मातरम बोलने वालों को बहुत गलत भारत माँ के साथ करते देखा है। मैंने घर में देखिए 2-3 भाइयों को बताइए, एगो भाई बानू का करला बड़ा माई के चापलूसी करेगा, अब फिर उन्हें जाता मेहरारू कहे चुप ना चुरा ना, और इसमें मिल जाए तो अलगे हो जाए, है ना? एगो बात तनी खराबे अपना माई के बोलेला, लेकिन तुरंत मुसीबत में सबसे पहले कूदेला। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जो दिखाता है वही ओरिजिनलिटी उसका वो हो। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को गान, राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये उसका मौलिक अधिकार है, ये उसका अपना विषय है भाई। कोई इस माँ को कैसे प्यार करे उसका मैटर नहीं है कि नहीं? तो वही लिखा हुआ है, अगर इससे उसकी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता। चलिए, तो अनुच्छेद 19 क के द्वारा दिए गए स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 दू के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। और प्रतिबंध सिंपल ध्यान में रखिएगा, देश की एकता अखंडता, दंगा फैलाने वाला काम नहीं करना है ना? कहीं भी व्यवस्था खराब नहीं करना है। अगर व्यवस्था खराब होगी, दंगा फसाद फैल सकता है, देश का एकता अखंडता बाधित हो सकता है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। ठीक है, भरिए प्रतिबंध डैश अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 दू भरा, अनुच्छेद 19 दू में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ती वाला संबंध, लोक व्यवस्था का मतलब हुए रोड जाम, ये सब, शिष्टाचार और सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए प्रोत्साहन देने वाले वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के नियम बनाए जा सकते। देख रहे हैं, एक लाइन में दिया है, 4 लाइन में लिया है। इसीलिए ये मत समझिएगा कि आप कुछ बोलेला आजाद है, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा, आप वैसा बोलिए ना जिससे दूसरे को नुकसान ना हो। अपना विचार, कोई भावना आ रहा है बोलिए, आपके मन में कोई फिलॉसफी आ रहा है बोलिए ना। आप ये भी बोल सकते हैं, मोदी जी का बुराई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सरकार है, सिस्टम है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आपका विचार है, आप मोदी जी का बड़ाई करना चाहते कीजिए ना, ये सबके लिए आजादी है। आप डरिए मत, ये नहीं कि पढ़ के डर गए, नहीं, आपको जैसा देश दिखाई दे रहा वैसा बोलिए, अब प्रमाण के साथ बोलिए ना। दंगा फैलाने वाला बात ये नहीं कि जैसे कि फलाना जगह गया तो वहां का हई मीट देखे, हई चीज देखे, हई से देखे, इसे दंगा फैल जाएगा। लेकिन अगर हो रहा है आपके समाज में, बोलिए उसको, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सही है ना, बोलिए। अगर आपको लगता है मेरे समाज में ये गलत हो रहा है और आपके पास कुछ साक्ष्य है, फोटो है, 5 आदमी खड़ा हो सकता है मुसीबत में, बोलिए। सत्य बोलने पे प्रतिबंध नहीं है, किसी का आलोचना करने पर प्रतिबंध नहीं है, ये भी समझना है, डरना नहीं है। ठीक, आप देखिए मीडिया वाला कितना खतरनाक बात बोल देता है सब, लेकिन हम ज्ञान दे रहे हैं तो आपको पूर्ण ज्ञान देंगे। ऐसा नहीं कि आपको डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, अपने तरफ से कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे देश में आग लग जाए, बस इतना ही बचना है। बाकी दूसरा आग लगा रहा है तो उसकी बात को हम रखेंगे नहीं, बिल्कुल रखेंगे। दूसरा गलत कर रहा है, रखेंगे नहीं, बिल्कुल रखेंगे। ऐसा सोच बनाना है ना। अपने तरफ से कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, देश की एकता अखंडता खंडित हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए अनुच्छेद 19 से ख पे आते हैं। अनुच्छेद 19 से ख, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता।
शांति पूर्वक, पहले समझ लोग, लिखत कहाँ बड़ा बड़ा लिखावत नहीं की, सब भरवावत नहीं की, आराम से पहले खूब बढ़िया से हिया लिखला, हिया लिखा जाए ना तो कॉपिया में कब लिखा जाए, घर जाके लिख ले, कोनो दिक्कत नहीं। कॉपिया में लिखा रही तो हिया कब लिखे कोनो गारंटी नहीं, है ना। शांति, देखिए सबसे पहले तो बात है कि सम्मेलन की स्वतंत्रता का बात, किस चीज की किसकी स्वतंत्रता की बात है, सम्मेलन। यह सम्मेलन जो होगा वो कैसा होगा, तो वही बताया गया, यह सम्मेलन शांतिपूर्वक होना चाहिए और निरायुध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निरायुध। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये निरायुध क्या है, तो वैसा सामान जिसका प्रयोग हम लोग युद्ध में करते हैं, वैसा सामान जिसका प्रयोग हम लोग किसमें, मारपीट में, लड़ाई में, झगड़ा में, जैसे गोला, बम बारूद। अब बम बारूद पिस्टल लेके बैठ जाइए, कहीं हम भाई सम्मेलन कर रहे हैं, उस तरह का सम्मेलन करना अलाउ। देखिए कितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आपके दिमाग का बल्ब न जल गया तो कहिएगा कि गजब, इस तरह का अगर पढ़ने वाले होंगे तो। सुनिए खाली, सम्मेलन कह रहा है, ये बता रहा है कि कौन सा सम्मेलन करना है, राजनीतिक करना है कि सामाजिक करना है कि आर्थिक करना है कि धार्मिक करना है कि शैक्षणिक करना है कि व्यवसायिक करना है। आप, यही वो अनुच्छेद है जिसके द्वारा आपको किसी भी प्रकार का सम्मेलन करने का अधिकार है। यहां तक कि धार्मिक सम्मेलन, जैसे मंदिर बनता है तो महिलाएं पूजा के लिए घगड़ा कुछ लेके जाती है ना, वो गिनाता है इसी में, वो भी अच्छा दूसरी बात, ये लिखा हुआ है क्या कि सम्मेलन बैठ के करना है? कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें ये नहीं लिखा है कि सम्मेलन बैठ के करना है, शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा। और शांतिपूर्वक का ये मतलब मत समझ लिया सर चुप रह के सम्मेलन। शांतिपूर्वक का मतलब बिना मारपीट के बोलेंगे, नहीं तो सम्मेलन कैसे होगा? निगेटिव अर्थ मत निकाल। तो इसमें ये लिखा ही हुआ नहीं है कि बैठ के करना है कि उठ के करना है, चलते हुए करना है कि दौड़ते हुए करना है कि झटकते हुए करना है, सामाजिक करना है कि राजनीतिक करना है कि धार्मिक करना है, यानी आप सब करने को आजाद हैं। तो बहुत बार देखिएगा धर्म के नाम पे देखते हैं जुलूस निकलता है, जुलूस, देखिए शब्द आ रहा है, जुलूस, प्रदर्शन, ये सब सम्मेलन के अंतर्गत ही आता है। मान लिया कि हम लोग को जिंदाबाद, हाँ, लेकिन यो याद रखना है, निरायुध वाला बम गोला बारूद लेके ना। और मान लिया हम लोग को कोई सिस्टम से नाराजगी है ना, जैसे मान लिया बहुत गर्मी पड़ रहा है, मोतिहारी का डीएम जो है ठंडा पानी का व्यवस्था नहीं किया है चौक चौराहे पे, हम लोग नारा लगा सकते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कह के आराम से हम लोग सब लोग निकलेंगे, हाथ में तख्ती ले लेंगे, शांतिपूर्वक हम लोग कर सकते, बिल्कुल आजाद, बिल्कुल आजाद। तो उसी को जुलूस कहते हैं, उसी सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो जुलूस सम्मेलन में शामिल है, प्रदर्शन सम्मेलन में शामिल है, लेकिन मोस्ट वीवीआई हड़ताल शामिल नहीं है। हड़ताल शामिल, इसीलिए कोई भी हड़ताल होता है गैर कानूनी होता है, पिटा जाइएगा उसमें कस के, याद रखिएगा। हड़ताली के बीच नहीं रहना चाहिए। जुलूस निकला है जाइए, लेकिन वह जुलूस कैसा होना चाहिए? कोई प्रदर्शन हो रहा है, आप भी शामिल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बस हिम्मत नहीं है पुलिस वाला लाठी चला दे, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन कहीं जाके बंद करवा रहा है, सब दुकान है बंद कर, है बंद कर, होने से आई तो वो बंद करवा दी, समझ रहे ना। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यह। एक आपको लग रहा है सम्मेलन का मतलब चार आदमी मिल के किसी मुद्दा पे बतिया रहे हैं, चार आदमी मिल के आप जुलूस, प्रदर्शन, धरना, ये सब कर सकते हैं और किसी मुद्दा पे कर सकते हैं। मान लिया कि हम लोग कोई पार्टी बनाना चाहे, अवतार पार्टी बना लेते हैं और हम लोग प्रदर्शन करें, कोई दिक्कत नहीं है कि अब की बार अवतार पार्टी की सरकार, अब की बार अवतार पार्टी की सरकार, युवाओं की पार्टी, अवतार पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, अपना हक है। अनुच्छेद 19 से ख आजादी दिया है, बात समझ में आ रहा है ना। कोई आप व्यवसायिक सम्मेलन कर रहे हैं, करिए। मान लिया रिक्शा चालक संघ, एक रिक्शा वाला का पिटाई हो गया, सब गोटिया गया, सब है ना, तो सबको अधिकार है। मोतिहारी प्रशासन हाय हाय, मोतिहारी प्रशासन हाय हाय, करिए,
कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे ना, किसी भी तरह सब इसी में आता है। यहां तक कि पूजा पाठ के दौरान जो प्रदर्शन होता है, जो पूजा पाठ हम लोग हिंदू में भी, इस्लाम धर्म में भी लोग करता है, तो बहुत से लोग रोड पे निकल जाता है और उसका प्रदर्शन करता है। जैसे मुस्लिम लोग कौन सी बोलते हैं उसको, दाहा। हाँ, लेकिन दाहा में जो हथियार लेके घूमता है लोग ना, वो गलत है। या हिंदू लोग जो महावीर झंडा में लेके घूमता है लोग, गलत है। उसको प्रशासन रोक सकता है, याद रखिएगा। लोग एक परंपरा चली आ रही है इसीलिए चुप है लोग, बस चुप है इसीलिए सही है, बट कानून के हिसाब से गलत है। धरा जाइएगा, पुलिस पकड़ लेगा तो आपको एक बार जान लीजिए कौ केस लाद देगा, इतनी याद रखिएगा। नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, बात खत्म, सीधा बात है। लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो सही आप काम कर, आप करिए ना, दाहा निकालिए, महावीर झंडा निकालिए, शांतिपूर्वक निरायुद्ध निकालिए। बस परंपरा से चला आ रहा है, कोई बहुत बड़ा उससे विवाद होता नहीं है और एक धर्म का अंग बन गया है, तो इसीलिए उसको कहा गया नियम में तो गलत है लेकिन व्यवहारिक रूप में चलने दीजिए। थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, उसके बाद देखिए ना, आर्म से एक फलान चिलान, अटेम्प्ट टू मर्डर सारा केस थोप देगा। बाकी लोग तो चला गया घर ही, अकेले पहुंच जाइएगा, कौन हालो चलना पूछे जेल में। इतना एक्ट डाल देगा ना, इतना डाल देगा ना, हालत खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी प्रदर्शन में पकड़ेगा, निहत्था पकड़ेगा, शांतिपूर्वक जिंदाबाद मुर्दाबाद हाय हाय, पहले तो पकड़ेगा ही नहीं, पहले तो पकड़ने का उसको अधिकार ही नहीं है। लेकिन अगर पकड़ता भी है तो आपको क्या करेगा, 2 घंटा में छोड़ देगा, ऐसे ही छोड़ देगा। तो इस पर कौन केस बनाए भाई, वो अपने पहुंच जाएगा। केस बनाएंगे तो उल्टे ना हो, ऐसा ना हो कि चला जाए सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकार के हनन को लेकर के, तब तो सुप्रीम कोर्ट हमको ये कर देगा वो, फिर समझ आ रहा है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण। चलिए भरिए तो इसको भी। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को बिना हथियार, भरिए, बिना हथियार, बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत जुलूस, प्रदर्शन, भरिए, इसके अंतर्गत जुलूस कौमा प्रदर्शन आदि के लिए अधिकार शामिल हैं। इस प्रकार इस अधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन दोनों शामिल है, किंतु न्यायालय के अनुसार इसमें हड़ताल का अधिकार सम्मिलित नहीं है। हड़ताल का अधिकार सम्मिलित नहीं। चलिए नोट लिखा हुआ है आगे, क्या आगे नोट बा, पढ़ ले हम लोगों ने, इसे पढ़ देता नहीं, सब समझा दिले बानी बहुत विस्तार से। सार्वजनिक सभा करने, जुलूस निकालने का अधिकार सम्मेलन के अधिकार में शामिल है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी नागरिक किसी की संपत्ति पर कहीं भी जाके सभा कर ले। अब सम्मेलन करे के मान लो हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी बाटे, हाँ माना घर ना, हम यही मैच जाए, काहे मैच बेरे जो सार्वजनिक रोड में जो, तो ना हम तोरा घर के दुआरिये में जाए, यही लनुमार होला गाँव में, देखते हुईगा। अब बेचारा जो विरोध करते सही बा, तो तोरा जाके हम है जो ना, हम तोरा खेत हाँ चाड़ के जाए। अब क्योंकि खेत हाँ चढ़बा भाई तो मौलिक अधिकार रही, तो ई ना कि भाई केहू के जमीन पर धो लेनी। आप सभा सम्मेलन जो करना है आप सार्वजनिक संपत्ति पर कीजिएगा, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाके इस तरह का हरकत मत कीजिएगा, ये मौलिक अधिकार नहीं है ना। सरकार को सभा का समय और स्थान नियंत्रित करने का अधिकार है। आपको सभा करने रोका नहीं जाएगा, लेकिन समय तो डिसाइड किया जाएगा ना, समय जगह। आप कहिएगा ना हम मोतिहारी में है, मैं जाके पूरा बाजार हम जुलूस निकाले, तो भाई तोरा जुलूस से कितना लोग के काम धंधा खराब हो जाई, रोड जाम हो जाई, तो कहीं ना मैं मत निकाले, चल जा कर्पूरी ठाकुर उधर ही मैं घूमत घूमत चल जाइए मुजफ्फरपुर, बोला कोनो रोकने की। अब आप कहिए बाजार में ही निकालेंगे, ये क्या मतलब है, डीएमओ नहीं देगा, ऑर्डर नहीं देगा आपको, है ना, इस तरीके का नियम है। सार्वजनिक मार्ग पर जुलूस निकालने का अधिकार, सार्वजनिक जो रास्ता ये सब यातायात प्राधिकारियों के आदेश के अधीन है। जो भी यातायात का जैसे डीटीओ वगैरह होता है ना, उससे आदेश लेना पड़ता है कि हम इस रूट से अपना जुलूस निकालेंगे। तो देखेगा, बोलेगा ना टाइमिंग गड़बड़ है आपका, इस समय तो बड़ी भीड़ रहता है, नहीं देंगे ऑर्डर, टाइम चेंज कीजिए। वो ये नहीं कहेगा आप मत निकालिए, वो कह ही नहीं सकता मत निकालिए, आपका अधिकार है निकालिए, लेकिन उसका भी अधिकार है कि नहीं हमारा ट्रैफिक जाम ना हो, है ना, उसका भी राइट है। यह बात सभी जुलूसों पर भी लागू होती है, चाहे वह धार्मिक हो या किसी भी अन्य प्रकार का हो। धार्मिक जुलूस और अन्य जुलूस में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है।
जुलूस क्या है? एक चलायमान सभा है, सम्मेलन है। जुलूस क्या है? चलता फिरता सम्मेलन है, ऐसा माना जाता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है संगम या संघ बनाने। संगम या संघ मतलब कोई भी तरह का अगर आप संगठन बनाना चाहते हैं, उसकी आजादी है। जैसे हमने बनाया था बहुत पहले जब मोतिहारी में आए थे, देश विकास प्रोत्साहन मंच, है ना। और इस मंच से हम लोगों ने बहुत सारा काम भी किया, हमारे छात्रों ने मिलकर, हम लोगों ने मिलकर। पहले हम लोग हर सैटरडे संडे को निकलते थे, एक दिन कम से कम संडे को, महीना में कम से कम एक दिन जरूर निकलते थे और जा करके क्या करते थे, सफाई अभियान करते थे। पहले फर्स्ट स्टेज में हम लोग का काम यही था। और उसके अंतर्गत हम लोग सदर अस्पताल का सफाई किए थे, कचहरी का सफाई किए थे, बहुत जगह सफाई किए थे, है ना। 50 को झाड़ू खरीदाया था, टुकड़ी उकड़ी सब खरीदाया था, मास्क वास्क उस समय। अभी शुरू किए थे, अभी 2 महीना हो किया था, मोदी जी ने सफाई अभियान शुरू कर। अब लोग को लगा कि बीजेपी का आदमी, तो थोड़ा सा टीचर है, पॉलिटिक्स से दूर रहना पड़ेगा, तो इसलिए उस कार्यक्रम को बंद कर दिए हमको। लेकिन शुरुआत हम किए थे, फेसबुक पे जाके देख लीजिएगा। मोदी जी से पहले हम शुरू किए थे, पूरे चौक चौराहा सब सफाई हम लोग करते थे, सब लड़का लड़की सब जाती थी हम लोग, खूब बढ़िया, खूब मजा आता था। चलो इसी बहाने कुछ बढ़िया काम किया जाए, है कि नहीं है? तो फिर उसमें बहुत कुछ शामिल था। आज देख रहे हैं वही कॉन्सेप्ट पे बंगाल में, महाराष्ट्र में लोग काम कर रहा है। मेरा एक ये भी कॉन्सेप्ट था, जो भी विक्षिप्त प्रकार का, ये अब कहेंगे तो आप कहिएगा सर उसी का देख के बोले, नहीं, ये सब मेरा कॉन्सेप्ट है। ये दिल्ली में पढ़े लिखे हम लोग भी सामाजिक आदमी है ना। जो भी IAS का तैयारी करता है, नो डाउट वो सामाजिक होता है। जो मेडिकल का तैयारी करता है, इंजीनियरिंग का तैयारी करता है, नो डाउट वो स्वार्थी है, वो अपने लिए सोच रहा है। लेकिन कभी भी दरोगा बनने वाला, बिहार पुलिस का तैयारी करने वाला, IAS का तैयारी करने वाला, BPSC का, वो सामाजिक होता ही है। उसका दिमाग में ये सब कीड़ा है कि हम कुछ देना चाहते, कुछ करना चाहते। लेकिन जो MBA कर रहा है, महान स्वार्थी है, उससे तो बच के रहिएगा, कभी भी आपको बेच देगा अपने स्वार्थ के आगे टिकने नहीं देगा। लेकिन जो एक दरोगा बनने का तैयारी कर रहा है, उसको ज्यादा खोलिएगा, आपका सब कम में कर देगा, क्योंकि उसके दिमाग में है। तभी तो कोई भी इंसान अपने सोच के हिसाब से प्रोफेशन चुनता है। अगर हम MBA किए तो थोड़ी पढ़ाते, कितनों ज्ञान हो जाता, नहीं पढ़ाते। क्योंकि मेरा टारगेट था शुरू से समाज के बीच रहना है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। तो चलिए अब कहीं और मौका नहीं मिला तो ये मौका हमने ढूंढ लिया, इसी बहाने से सुधार कर रहे हैं, ये भी तो समाज सेवा ही है। तो सोच हो जाता है, वैसा आदमी का सोच हो जाता है। तो हमने मिलाया है कि जो लोग IAS का तैयारी करता है, मैंने IAS का मतलब सिविल सेवा, सिविल सेवा का मतलब जनता से जुड़कर रहने वाला, वो लोग नो डाउट सामाजिक होता है। लेकिन MBA वाला, इंजीनियर, उस सब सामाजिक नहीं होता है। उस सबके पास जाइएगा, गड़गड़ाइए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो महास्वार्थी होता है, सबको दिमाग में ये सब होता ही नहीं है हमको क्या करना है। वो तो दिन टेक्नोलॉजी के बीच में है, अपना नाम कमाना चाहता है। ये अलग बात है, वो नाम कमाएगा तो भाई हम लोग का भी इज्जत देश का बढ़ेगा, ये अलग मैटर है। लेकिन वो डायरेक्ट फायदा नहीं देगा, इनडायरेक्ट फायदा भले मिल जाए हम लोग। लेकिन सिविल सेवा का तैयारी करने वाला एकदम डायरेक्ट फायदा दे देगा आपको, तो चल ना तो नहीं काम हो, चल 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 देगा, ऐसा ही चल देगा वो, है ना। उसके पास कुछ नहीं है, समय है बस, ना धन है, ना दौलत है, ना सोर्स है, ना पैरवी है, कुछ नहीं है। फिर भी वो तैयार है आपके साथ आपकी सेवा करने को। तो ये सोच का फर्क होता है। तो संगम या संघ, ये हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि अगर आप भी कोई संगठन बनाना चाहते हैं, बनाइए, आजाद है। किसी भी मुद्दे को लेकर बनाइए, सार्वजनिक मुद्दे को लेकर बनाइए, बहुत सारे मुद्दे को लेकर बनाइए, किसी एक मुद्दे को लेकर बनाइए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर बना लीजिए, आप बिल्कुल आजाद है। और आपको बता दें, यहां पे तो लिखा हुआ नहीं है कि किस प्रकार का संगम बनाने को आप आजाद है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। इसका मतलब आप कोई भी राजनीतिक पार्टी का गठन शुरू में इसी आधार पे होता है। अनुच्छेद 19 से गोहे कहता है कि तुम पार्टी भी संगठन है। हम लोग अवतार पार्टी बनाने को आजाद है, अनुच्छेद 19 से गौ के अंतर्गत। समझ रहे ना? आप बड़े बड़े शहरों में देखते हुइएगा, क्लब चलता है, क्लब, वो उसको कहां से आजादी मिला? यहीं से मिला है। आप देखिए आजकल के डेट में ऑटो रिक्शा चालक संघ, सब्जी विक्रेता संघ, सब बना लिया है। तो इस सब को आजादी कहां से मिला है? 19 से ग। ये बिल्कुल हम लोग का मौलिक अधिकार है। आप जैसा संगठन संघ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आप उसके लिए आजाद भरिए। इस अनुच्छेद के द्वारा सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार के संगम में
राजनीतिक दल, भरिए, राजनीतिक दल, समितियां, 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 मजदूर संघ, कंपनियां आदि, कर लीजिए आदि लिखल बा, आदि शामिल हैं। हाँ, अब मान लिया गया हम कोई संगठन बना लिए, देश विकास प्रोत्साहन मंच, तो एक प्रोसेस और होता है रजिस्ट्रेशन कराना। ऐसा नहीं है कि अगर आपका संगठन जो है बिना रजिस्ट्रेशन का है तो सरकार उसको रोक देगी ना, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। सबसे पहले वो विश्वसनीय संगठन हो जाता है। कोई अगर आदमी मान लिया देश के बाहर बैठे बहुत से अमीर महा अरबपति खरबपति लोग हैं और वो चाहता है कि नहीं भारत का पेड़ लगे ज्यादा, तो फंड, वो तो खुद तो आके पेड़ लगाएगा नहीं, तो क्या करेगा, कोई संगठन को ही ना पकड़ेगा। तो आपका संगठन रजिस्टर्ड है, बहुत सारा काम किया है, ऑथेंटिसिटी उसका ज्यादा है, तो आपको एक बार 1 करोड़ का फंड दे देगा, बोलेगा 1 करोड़ रुपया लो और तुम पूरे मोतिहारी में पेड़ लगवा दो। ये फायदा होता है। इसलिए देखिएगा बहुत सारे लोग एनजीओ बनाते हैं, खूब काम करते हैं, फोटो डालते हैं, और ऐसा नहीं है, जबरदस्त कमाई है उसमें भी, कमाने वाले का दिमाग वहां भी चला गया है। तो रजिस्ट्रेशन का फायदा है, लेकिन आप सरकार से जबरदस्ती ये नहीं कर सकते मेरा मौलिक अधिकार आप रजिस्ट्रेशन करवे कीजिए, नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाना मेरा मौलिक अधिकार नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो नियम के अधीन ही होगा, अगर आप उस नियम को मानिएगा तो होगा, नहीं मानिएगा तो नहीं होगा। लेकिन आप संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के बनाना चाहते हैं तो बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सरकार से पूछने की भी जरूरत नहीं है। पर्ची पंपलेट छपवा दीजिए, पूरे मोतिहारी में छिटवा दीजिए, देश विकास प्रोत्साहन मंच हम लोग बनाए हैं, हो गया। लेकिन इस मंच को, इस संघ को, इस संगठन को रजिस्ट्रेशन होइए जाए ये कोई जरूरी नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार। तो वहीं आगे लिखा हुआ है, किंतु संगम को सरकारी मान्यता मिले ही यह मौलिक अधिकार। यूपीएससी वालों के लिए एक लाइन जोड़ दी है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समिति का निर्माण, सहकारी समिति का निर्माण भी इस स्वतंत्रता में सम्मिलित हो गया है। चलिए आज के लिए इतना, कंटिन्यू रहेगा कल।